वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कॉटन के सूट की कटिंग करेंगे जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं। इसकी हम कमीज कटिंग करेंगे और इसकी हम प्लाजो पैंट कटिंग करेंगे। आप भी बहुत ही आसानी से ये कटिंग कर सकते हो। सिलाई की वीडियो देखने के लिए आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें। चलो हम करते हैं बिना देरी के स्टार्ट। अब ये गरारी है, ये स्केल है, ये कस्टमर का मेजरमेंट है, ये चौक है और इस बड़ा स्केल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पैंट को हम साइड में रख देते हैं। ये हमारी कमीज है। पहले हम कमीज की लंबाई निकालेंगे। दोनों ये पकड़ के, अगर ज्यादा सिलवट हो तो इसकी प्रेस कर लेना। मैंने इसकी प्रेस कर ली है। हम इसकी कटिंग करेंगे। ये मैंने दोनों को, थोड़े बहुत तो इसमें कांड आ जाती है तो इसका ध्यान रखना। अभी मैं इसकी लेंथ की कटिंग करती हूँ। दोनों में पकड़ के अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने दो पार्ट कर लिए हैं। अब हम इसका एक पार्ट लेके बैक की कटिंग करते हैं। इसमें फूल बने हुए हैं तो इस चीज का ध्यान रखना कि फूलों का रुख होता है कि सीधा और उल्टा। हमें सीधा और उल्टा देखना है। तो मेरे इसके अंदर ये चीज ऐसे आएगी, ये सीधी आ रही है पत्तियां, तो इस चीज का ध्यान रखना, सीधा उल्टा देख लेना पहले। तो बड़ी फिर से हम इसकी प्रेस कर लेते हैं। अब हम इसकी कमीज की लंबाई लेंगे और फोल्ड में कर लेंगे। मेरे कस्टमर का मेजरमेंट इस तरह से है। लंबाई 42 है। बाकी जो सारा नाप है मेंशन कर दूंगी। तो अभी आप ये देख लीजिए कि हिप इसकी 41 है, तो 41 में 2 प्लस करेंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे। 41 में 2 प्लस करेंगे तो 43 आएगा और 43 में 2 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे तो 45 आएगा। तो हम यहाँ से ऐसे नाप देख लेंगे। तो ये हमारा 45 यहाँ है, तो हम 12 ले लेंगे, 12 ले लेंगे, क्योंकि ये कन्नी हमें काट देनी है। कन्नी हमेशा हमें काट देनी है क्योंकि कन्नी से हमारा खिंचाव होता है सूट में। इसको एक बार फिर से प्रेस से जमा लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से प्रेस से जमा लेंगे। प्रेस करने से सूट हमेशा फिनिशिंग में बनता है, तो प्रेस जरूर करिए। यहाँ से हम कपड़ा सीधा कर लेंगे। यहाँ सीधा करना पड़ेगा कपड़ा हमें। लंबाई पूरी नहीं आ पा रही है कैमरा इशू के कारण, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से ये लंबाई ले लेनी है। पहले इसकी लंबाई इसकी 42 है, तो 42 हमारा यहाँ आ रहा है, तो हम 42.5 लेंगे। बाकी हमारा नीचे फोल्ड में आ जाएगा, तो 42.5 लेंगे हम यहाँ। उसके बाद हम इसका शोल्डर लेंगे। अब हम इसका शोल्डर लेंगे। शोल्डर कबाड़ी की आवाज आ रही है, रोक दे। अरे हो गया आप करते रहो। तो काट देना है। शोल्डर लेंगे 6.5। यहाँ से भी 6.5, यहाँ से 6.5। 1.6 इंच का लेंगे, आधा इंच कम। इसके बाद इसका डॉट पॉइंट, मैं बहुत जल्द आपको मेजरमेंट भी लेना सिखाऊंगी। तो इसका डॉट पॉइंट 10 है, तो हम 10.5 लेंगे। हाफ वेस्ट इसकी 13 है, तो हम 13.5 लेंगे। और इसके बाद ये हम 21 पे लेंगे। साढ़े 10, 13.5, 21। अब हम इन लाइनों को सीधा कर लेंगे। यहाँ से आधा इंच हमने अंदर की तरफ ले लिया है, तो इसको सीधा हमने तिरछे में लाइन खींच दिया। नेक विड्थ इसकी लेंगे हम 5.5 इंच। अब चेस्ट इसकी कितनी है? चेस्ट इसकी है 35, तो 35 में 2 जमा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 37।
तो हम इस ये देखिए 35 में 2 जमा करेंगे 37 यहाँ पे आ जाएगा। ये 37 ले लेंगे, यहाँ से भी हम 37 ले लेंगे। फिर हम वेस्ट लेंगे इसकी 30 है इसकी वेस्ट, तो हम 32 लेंगे 30 में जमा करके। मेरे कस्टमर को थोड़ा लूज चाहिए तो हम इसके अंदर 3 इंच जमा करेंगे। 30 में हम 3 इंच जमा करेंगे तो 33 हो जाएगा, हम 33 लेंगे। हिप इसकी 41 है तो हम 41 में 2 जमा करेंगे तो 43 हो जाएगा। अब इतना ही, ये 43 है तो हम यहाँ पे 11 ले लेंगे। यहाँ पे 11 में 1 कम और यहाँ पे हम 11 ले लेंगे। हम इसको बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको बढ़ाकर ही ले रहे हैं क्योंकि मेरे कस्टमर को थोड़ा सा खुला चाहिए, घेरा खुला चाहिए। ये देखिए आपको निशान नजर आ रहे होंगे। इसको हम सीधा कर देंगे इस तरह, और यहाँ कमर से हम कर देंगे इस तरह, यहाँ से डॉट पॉइंट तक और डॉट पॉइंट से अपर चेस्ट तक। यहाँ पे हम आधा इंच का अंदर कर लेंगे अंदर की तरफ, क्योंकि इनकी अपर चेस्ट फुल चेस्ट से कम है, तो हम आधा इंच अंदर कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। फिर इसको ऐसे गोलाई में शेप दे देंगे। अब हम इसका आर्म होल लेंगे। आर्म होल देखो 1.5 इंच लेंगे हम यहाँ से। इसको हम नापेंगे 18 होना चाहिए हमारा, ये कम आ रहा है तो हम इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। और ये देखिए इस तरह हमारा 18 आना चाहिए। अभी हमारा 18 आ गया है परफेक्ट, तो हम 18 इस तरह से नीचे ले लेंगे। यहाँ की जो गोल कटिंग ये हमारी वाली कटिंग नहीं है, अंदर की कटिंग हमारी यहाँ से आएगी। हमें हमेशा आर्म होल इस तरह से नाप लेना चाहिए। जब हम इस तरह से आर्म होल नाप लेते हैं तो हमारा बिल्कुल ठीक आता है। जैसे 18 है इसका आर्म होल, तो हमने 9 आना चाहिए, तो मेरा 9 आ गया यहाँ से। अब इसकी बाहर की करेंगे तब हम इसी के साथ से हम ऐसे ले जाएंगे, मतलब आधा इंच ऊपर करके हम बैक की कटिंग करते हैं। तीरा इसका अंदर की तरफ लेंगे क्योंकि इनका डाउन शोल्डर है, तो हम करते हैं इसकी कटिंग। यहाँ से 2-2 इंच मार्जिन भी लेना है, यहाँ से 2 इंच मार्जिन जरूर लेना है। ये 2 इंच मार्जिन जरूर लेना है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ से हमने 6.5 लिया, फिर हमने यहाँ से 6.5 लिया, फिर हमने यहाँ से डॉट पॉइंट भी लिया, डॉट पॉइंट 10.5 लिया, फिर हाफ वेस्ट इसकी 13.5 ली और यहाँ से हमने 21 लिया। उनको हमने सीधी लाइनें कर ली और लंबाई हमारी 42 थी तो हमने 42.5 लिया, और बाकी जो कपड़ा बचेगा तो वो फोल्ड में आएगा, फोल्ड और पाई वगैरह के लिए चाहिए होगा। अगर ना भी हो तो हम अलग से कपड़ा जोड़ सकते हैं। अब हम जितने भी हमने 2-2 इंच की मार्जिन लिया है, मार्जिन जरूर लेते हैं। लूजिंग और मार्जिन दोनों लेना बहुत जरूरी है। तो लूजिंग भी 2 इंच की और मार्जिन भी 2 इंच का। मगर अगर गैपिंग ज्यादा हो रही हो हिप और वेस्ट में तो हम 3 इंच की लूजिंग भी ले सकते हैं। अगर ज्यादा गैपिंग हो रही हो कमर में तो हम 3 इंच की लूजिंग भी ले सकते हैं। और कईयों की कमर मतलब कि बहुत कम होती है तो हम पीछे से बैक प्लेट भी देते हैं। इसमें मुझे बैक प्लेट भी देनी है क्योंकि मैंने इसकी कमर लूज की है, तो फिर मुझे इसके पीछे से बैक प्लेट देनी होगी बैक पार्ट में। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम इसे सीधा ही रखेंगे, अभी इसकी कटिंग नहीं करेंगे। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हम यहाँ से नीचे की तरफ शोल्डर कर लेंगे। हमें इधर से भी ले सकते हैं, मगर इनका डाउन शोल्डर है। शोल्डर हमें देखना पड़ता है कि सीधा है कि डाउन है, तो इनका शोल्डर डाउन है, तो हम सीधी तरफ से ऐसे झुकाकर हम सिलाई कर देंगे। जब हम झुकाकर सिलाई करेंगे तो शोल्डर एकदम परफेक्ट आएगा, बैठ जाएगा। तो अब करते हैं कटिंग। अब हम यहाँ से जितने भी निशान हैं ये हटा के हम फेंक देते हैं। अब यहाँ से हम कट का निशान लगा लेंगे, बिल्कुल छोटा सा वी कट लगा लेंगे। यहाँ पे हम वी कट लगा लेंगे। इससे हमारे जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमें पता होगा कि यहाँ तक हमें रोकना है।
अब इस पे हमारा ये भी काम नहीं करेगा, इस फुट पे गरारी काम नहीं करेगी। तो हम इसको इस तरह से मेजरमेंट लेंगे। एक बार जब हम सिलाई करते हैं तो एक बार फिर से हमें मेजरमेंट चेक करना होता है। खुलने के बाद में ये लूज भी हो जाता है कई बार। ये देखिए, ये कमीज के फ्रंट की कटिंग कट गई है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। ये कमीज का बैक पार्ट है, हम इसे भी एक बार प्रेस कर लेंगे। फ्रंट पार्ट जितना ही हमें बैक पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट जैसे फ्रंट पार्ट था उसी के बराबर हमने बैक पार्ट ले लिया है। अब हम बैक पार्ट काटेंगे। क्योंकि इनका गला 7 इंच है तो हम यहाँ से आधा इंच ऊपर लेंगे। आधा इंच ऊपर हमें जरूर लेना है। हमने पहले यहाँ की छटाई नहीं की थी, थोड़ा सा कपड़ा फालतू आ रहा है तो हम इसकी छटाई कर लेते हैं। ये आधा इंच हमें ऊपर लेना है। इस तरह से आधा इंच ऊपर लेने से ये हमारे शोल्डर पे डाउन हो जाता है तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है और गला जो है वो पीछे की तरफ नहीं भागता। इसे भी हम बराबर कर लेते हैं। जो जितना भी फालतू कपड़ा आता है उसे हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये देखिए आधा इंच ऊपर है, ये इसे आधा इंच ऊपर रखेंगे। यहाँ से हम ऐसे कर देंगे और यहाँ ये देखो सीधा कर दिया। अब हम यहाँ से आधा इंच गोल शेप ले लेंगे। सेम इसी शेप के साथ साथ यहाँ पे हम खत्म कर देंगे इसी के साथ और यहीं से ही ले जाते हुए हमें इस तरह से गोल शेप ले लेनी है। इस तरह से हमारे आर्म होल की कटिंग हो जाती है। पहले हमने फ्रंट का लिया, फिर हमने बैक पार्ट लिया। अब हम इसे ज्यों की त्यों काट लेंगे। खाली आर्म होल हमने ज्यादा लिया है, एक आर्म होल ज्यादा लिया है हमने और एक यहाँ से हमने आधा इंच ज्यादा लिया है। किसी भी सूट में आधा इंच ज्यादा जरूर लेना चाहिए। अगर गला पीछे से छोटा हो तो जरूर लेना चाहिए। वैसे तो सभी साइज में ले सकते हैं पीछे का आधा इंच ऊपर। अब ये देखिए बैक पार्ट मेरा छोटा पड़ गया है तो मैं यहाँ जॉइंट लगा लूंगी। अब जितने भी ये निशान हैं यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे भी कट लगा लेंगे, यहाँ पे भी कट लगा लेंगे। हिप पे लगाया, कमर पे लगाया, आर्म होल पे लगाया, सेंटर में लगाया, गले की विड्थ में लगाया। ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। ये हमारे पास कपड़ा बचा है इतना ही। हमारे पास पीछे बैक पार्ट जब हमने काटा था तो उसमें भी बचा था। मेरे कस्टमर को बेल स्लीव चाहिए तो इसकी हम बेल स्लीव बनाएंगे। और ये रुख हमें जरूर देखना है, ये रुख देख कर ही हमें काटना। अगर ये रुख हमारा इधर होता तो हमारी बेल स्लीव आसानी से निकल जाती। देखिए यहाँ हमें जितना भी आ रहा है उतना कर लेना है। अब हमें यहीं से ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका रुख ऐसे आ रहा है, डिजाइन जो इसका सीधा ऐसे आ रहा है। अगर मैं इधर मोरी नहीं बनाऊंगी, इधर मोरी बनाऊंगी तो ये उल्टा हो जाएगा। इसलिए मोरी हमारी इधर ही बनेगी और इधर से हमारा शोल्डर की कटिंग होगी। इस तरह से लेंगे हम। पहले हम इसे सीधा कर लेंगे कपड़े को। ये कपड़ा सीधा कर लिया, इसे काट लेंगे। इसकी लेंथ लेंगे 15 है तो हम लेंगे 16 और यहाँ से 1.5 इंच ज्यादा तो 15 और 1 इंच जमा किया क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, थोड़ा सा छोटा भी हो जाता है तो हम 1 इंच प्लस करके लेंगे और मार्जिन अलग से लेंगे। हमने 16 इंच इसकी लेंथ ली है और 1.5 इंच इसका मार्जिन लिया है। 16 लेंथ और 1.5 इंच मार्जिन। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम 3 इंच कम करेंगे। हम 3.5 इंच भी कम कर सकते हैं, हम 3.5 इंच भी कम कर सकते हैं और 3 इंच भी कम कर सकते हैं। चेस्ट इसकी 35 है। जब भी हम मोरी लंबी लेते हैं तो 3 या 3.5 इंच कम कर लेते हैं, तो हम इसका 3.5 कम कर लेते हैं। आर्म होल जब हम नापते हैं तो हमारा आर्म होल जो मैंने आपको सिखाया है, मैं एक बार फिर बताऊंगी, सब हमें वो नाप के देखना होता है। वैसे तो चेस्ट का 5वां हिस्सा भी आप कर सकते हो। जैसे ये लेंथ ले ली और यहाँ से हमने 3.5 इंच छोड़ दिया। अब इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम
2.5 इंच ऊपर छोड़ देंगे। हम गोलाई यहीं से ही लेंगे, 3 भी कर सकते हैं, 3 कर लेते हैं क्योंकि ये कॉटन का सूट है। तो हम 3 इंच ऊपर से यहाँ से छोड़ेंगे और यहाँ से हम गोलाई करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसको नाप लेते हैं। यहाँ रखिए इंची टेप को। हमें 17 है, कितना है इसका, 18 है, तो हम 18 पे करेंगे। 9 इंच 18 इंच इसका वो आगे, और उसके बाद मोरी इसकी 18 इंच मोरी देंगे क्योंकि मुझे इसकी बेल स्लीव बनानी है। एक चीज का ध्यान और रखना है, हमें यहाँ से 9 इंच पर करना है। ये 9 इंच हमने यहाँ से ले लेना है जो हमारा कोहनी से ऊपर आता है। तो इसको भी हम सीधा कर लेंगे। इसको करने का मतलब ये है कि हम यहाँ से शेप लेंगे। जैसे अगर इनकी स्लीव 11 है 12 है तो हम यहाँ से थोड़ा कम कर लेंगे। जैसे अभी हम शेप लेकर दिखाएंगे, शेप पट्टी से पहले हम आर्म होल की शेप बना लेते हैं। ये हमने आर्म होल की शेप बना ली यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर हम चेस्ट का 5वां देखें तो यहाँ से हमारा 7.5 या 8 के करीब आना चाहिए। लेकिन हमें आर्म होल सबसे अच्छा तरीका है नापने का। ये देखिए आर्म होल हमारा 9 पे आ रहा है, तो हमने ये 9 पे कर लिया। ये तरीका आप भी करना कि इसको नाप कर ऐसे ऐसे यहाँ से लेकर ऐसे गोल 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 यहाँ तक। देखो 18 आ रहा है, तो अब हम इसी को गोल राउंड कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ से शेपर पट्टी उठाएंगे। ये रही हमारी शेप पट्टी। इससे हम इसकी बेल स्लीव बनाएंगे इस तरह से। ये हमने बेल स्लीव बना दी इसकी। यहाँ से हमें 7 इंच पे ले लेंगे। ये देखिए 7 इंच, ताकि हमारी थोड़ी खुली खुली बेल स्लीव बने। अब यहाँ से यहाँ तक हम इसको इस तरह से लेंगे। ये हम इस तरह से लेंगे और फिर यहाँ से हम इससे मिला देंगे मोरी से। मोरी अगर थोड़ी खुली भी आ जाए तो कोई नहीं, लेकिन मैंने फिर भी इसकी 9 इंच मोरी रखी है। अब यहीं से ही हम 1 इंच या आधा इंच ऊपर ले लेंगे। हम ये इस हिसाब से देखते हैं, वैसे तो आधे इंच भी कर सकते हैं। ये हमने आधा इंच ऊपर कर लिया है। अब हम यहीं से ही इसको गोल कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा गहराई देंगे उतना ही मोड़ने में प्रॉब्लम होती है। तो हम आधा इंच देंगे। आधा इंच यहाँ से कम किया और फिर हमने इसको गोलाई गोल से यहाँ मिला दिया। अब ये हमारी बेल स्लीव की कटिंग हो गई है। ये निशान लग गए हैं, अब हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल वी कट लगा लेंगे। यहाँ पे भी वी कट लगा लेंगे, यहाँ पे भी वी कट लगा लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जितना ज्यादा मार्जिन लोगे वो उतना ही कपड़ा यहाँ से इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए, अब ये कपड़ा रख के हम एक और बाजू निकाल लेते हैं इसकी। कपड़े का ध्यान रखना है डिजाइन का। डिजाइन मेरा ऐसे सीधा आ रहा है, तो हम सीधा ही करेंगे इसे। अब हम ये रख लेंगे इसका इस तरह से। इसी को इसके ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ से कपड़ा कम पड़ेगा तो हम जॉइंट लगा देंगे। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। यहाँ पे भी कट लगा लेंगे, यहाँ भी कट लगा लेंगे। अब हम फ्रंट से आधा इंच के मार्जिन पे शेप दे देंगे। बस इतनी सी ही शेप देनी है यहाँ पे ऐसे। इसी तरह से हम यहाँ से भी शेप दे देंगे। कपड़ा ध्यान से पकड़ना है ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कटिंग हो गई है। बिल्कुल गोल कटिंग आनी चाहिए, कहीं से भी कोना निकला नहीं होना चाहिए। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई और ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई। इसी तरह से ये कमीज की कटिंग हो गई है। अभी जब वीडियो ज्यादा ना लंबी हो जाए, इसलिए प्लाजो की कटिंग मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से कॉटन के सूट आप भी सिल सकते हैं बड़े ही आसानी से। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस।